वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक निवेदन है। इस वीडियो को बनाने में 8 घंटे लगे हैं। यह एक प्रेरणादायक और महान कहानी है एक महान व्यक्ति श्री रतन टाटा जी की। मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि इसे अंत तक जरूर देखें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। एक ऐसा व्यक्ति जिसने भारतीय बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, एक ऐसा नेता जिसने मुश्किलों को अवसर में बदला और एक ऐसा दानवीर जिसका दिल हमेशा देश के लिए धड़कता है। ये कहानी है रतन टाटा की, उस विजनरी की जिसने टाटा ग्रुप और भारत को पूरी दुनिया में एक पहचान दिलाई। The wife behind holding a baby, and the first thought was, what happens if they skid and fall up? And then actually that's exactly what happened. That led to sort of sitting and doodling. How could you make a scooter safer? Could you add small wheels like children have tricycles to stop something from skidding? Could you build a frame around it? The first thoughts on that was the car without doors, with plastic curtains. First a three-wheel car, it was the concept. Soon that concept became, you couldn't have a half car. People would not want to be sitting in something that was open. So the ideas kept coming in on how to make a car affordable. दिसंबर 1937 को मुंबई में जन्मे रतन टाटा टाटा परिवार की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए जन्मे थे, लेकिन उनका सफर आसान नहीं था। रतन टाटा का बचपन संघर्षों से भरा था। उनके माता पिता का तलाक हो गया था, जिसके बाद उनकी परवरिश उनकी दादी ने की। बचपन में ही उन्होंने सादगी और अनुशासन का महत्व सीखा। रतन टाटा ने अपनी पढ़ाई अमेरिका में की। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में डिग्री लेने के बाद उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम पूरा किया। 1961 में रतन टाटा ने टाटा ग्रुप में बतौर कर्मचारी अपने करियर की शुरुआत की। उन्होंने टाटा स्टील में मजदूरों के साथ जमीन पर काम किया। ये अनुभव उनके नेतृत्व के तरीके को हमेशा के लिए बदल देगा। 1991 में रतन टाटा को टाटा ग्रुप का चेयरमैन बनाया गया। उनके सामने कई चुनौतियां थीं, लेकिन उन्होंने इनका सामना दूरदर्शिता और साहस के साथ किया। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा ग्रुप ने न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाई। उन्होंने टाटा ग्रुप को ग्लोबल ब्रांड बनाया। टेटली टी, जैगुआर लैंड रोवर और कोरस स्टील जैसी कंपनियों का अधिग्रहण किया गया। 2008 में उन्होंने दुनिया की सबसे सस्ती कार टाटा नैनो लॉन्च की। यह हर भारतीय को कार का सपना पूरा करने का एक कदम था। हालांकि यह प्रोजेक्ट विवादों में भी रहा। हर सफलता के पीछे संघर्ष होता है। रतन टाटा को भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। टाटा नैनो प्रोजेक्ट विवादों में रहा और कई बार उनके फैसलों पर सवाल उठाए गए, लेकिन रतन टाटा ने कभी हार नहीं मानी। रतन टाटा का योगदान सिर्फ बिजनेस तक सीमित नहीं है, वे एक महान दानवीर भी हैं। उन्होंने अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा परोपकार के लिए दिया। टाटा ट्रस्ट्स ने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है। रतन टाटा आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा है। रिटायरमेंट के बाद भी वे नए स्टार्टअप्स को गाइड करते थे और देश के विकास में योगदान दे रहे थे। जैसा कि उन्होंने कहा है, सादगी और ईमानदारी से ही दुनिया को बदला जा सकता है। रतन टाटा का जीवन हम सबके लिए एक प्रेरणा है। रतन टाटा न केवल एक महान बिजनेसमैन है, बल्कि एक ऐसे इंसान हैं जो अपने देश और समाज के लिए जीते हैं। टाटा ग्रुप के खिलाफ प्रोटेस्ट्स के बाद उनकी सेल्स गिरने लगी, सब टाटा ग्रुप को हेट करने लगे, लेकिन फिर रतन टाटा और पूरे टाटा ग्रुप ने मेहनत करके फिर से सबका भरोसा और दिल जीत लिया। उसके बाद टाटा के कई नए प्रोजेक्ट आए।
टाटा सबसे भरोसेमंद कंपनी बन गई। मगर फिर एक दिन और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। मशहूर उद्योगपति रतन टाटा का निधन हो गया। एक दुखद खबर इस वक्त मुंबई से आ रही है। रतन टाटा लंबे समय से बीमार चल रहे थे। 86 साल की उम्र में रतन टाटा ने अंतिम सांसें ली। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में रतन टाटा का इलाज चल रहा था। पिछले लंबे वक्त से वो बीमार चल रहे थे और रतन टाटा ने कुछ ही वक्त पहले मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। 9 अक्टूबर 2024 को रतन टाटा ने 86 वर्ष की आयु में अंतिम सांस ली। उनके निधन से न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया ने एक महान उद्योगपति और मानवतावादी को खो दिया। उनकी विरासत, उनके नेतृत्व, परोपकार और भारत को वैश्विक मंच पर स्थापित करने के उनके प्रयासों में हमेशा जीवित रहेगी। रतन टाटा का जीवन हमें सिखाता है कि ईमानदारी, सादगी और समाज के प्रति समर्पण से बड़ी ऊंचाइयों को छुआ जा सकता है। वे हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे। हमारे फेवरेट सर रतन टाटा जी के फेवरेट इंसान हैं शांतनु नायडू, जो उनके असिस्टेंट हैं। लेकिन रतन टाटा इन्हें अपना बेटा मानते थे क्योंकि उनका कोई बच्चा नहीं था। उनकी विरासत का कुछ हिस्सा इन्हें मिला है। इनकी सोच बिल्कुल रतन टाटा जैसी है। ये फ्यूचर में जरूर कुछ बड़ा करेंगे क्योंकि इन्हें खुद रतन टाटा जी ने सीख दी है।